नमस्कार दोस्तों, नेचुरल अर्चना में मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी होममेड रेमेडी लेकर आई हूँ जिसमें आपके फेस में एकदम से चमक आएगी तो आएगी ही, लेकिन साथ में आपको इसके बाद फेस पैक के बाद कुछ थोड़ा सा मसाज भी करना पड़ेगा। तो लेके मैं चलती हूँ आपको अपने होममेड रेमेडी में कि आज मैं आपके लिए कौन सा फेस पैक लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है दोस्तों यहाँ पर एक पका हुआ केला। यहाँ पर मैंने पका हुआ केला पहले से निकाल रखा था। अब इसको छील के हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस बाउल में निकाल लेना है। तो चलिए इसको हम छील लेते हैं। हमने यहाँ पर केले को पतले पतले स्लाइस की तरह काट लिया है और काटने के बाद अब हमें इसमें एक चीज़ ऐड करनी है। की दही लगभग मुझे आधा चम्मच मैं इसमें यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें एक चम्मच भी यूज कर सकते हैं और इसे अच्छे से पूरा सा अच्छे से मैश कर लेना है। दोस्तों दही में एंटीबायोटिक एक ऐसा गुण होता है जो आपके फेस में ग्लो तो लाता ही लाता है एकदम और आपके फेस में एकदम कसाव सा भी ले आता है। कसाव लाने के साथ साथ ये आपके फेस में गोरापन आपकी झाइयों को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा असरदायक होता है। तो हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं और मैश करने के बाद आपका ये दही और पका हुआ केला जो मैंने काटा हुआ था, तो आपको इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और मैश कर लेना है। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लिया है और मैश करने के बाद आपको इसमें दो चीज़ सिर्फ और ऐड करनी है। दो चीज़ तो मैं ऐड कर चुकी हूँ और दो चीज़ आपको और ऐड करनी है। जैसे मैंने पका हुआ केला और दही मिलाया है, इसमें आपको दो चीज़ें और ऐड करनी है। वो दो चीज़ें क्या है? वो है आपका ये गुलाब जल। ये मैंने मार्केट से लिया था दोस्तों। मार्केट में तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आने लगे हैं। आप तो आप भी ये गुलाब जल मार्केट से ले लीजिएगा। तो हमें इसे लगभग एक चम्मच के आसपास गुलाब जल इसमें ऐड करना है। तो दोस्तों फेस पैक लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अपने फेस को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, चमका लीजिएगा फेस वॉश से। क्योंकि फेस पैक लगाने के बाद और धोने के बाद आप नॉर्मल पानी ही लेंगे और नॉर्मल पानी लेने के बाद आप किसी प्रकार का कोई साबुन या फेस पैक नहीं लेंगे दोस्तों, वरना इसका असर नहीं दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा गुलाब जल ले लेते हैं और गुलाब जल दोस्तों हमारे फेस में एक ताजगी का एहसास कराता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच लगभग लिया है। तो इसमें आप एक चम्मच लगभग ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। लेकिन मिलाने के बाद एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रखना भी है ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए एक दूसरे में। और देखिए 5 मिनट के लगाने के बाद आपके फेस में ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो इसे आपको ये सब पूरा फेस पैक पूरा मटेरियल तैयार करने के बाद आपको इस रेमेडी को आपको 5 मिनट के लिए रख देना है और फिर इसके बाद इसे यूज करिएगा। और यूज करने के लिए मैं भी आपको बताऊंगी कि इसको कैसे लगाना है। तो देखिए मेरा बहुत अच्छी तरह से ये लग चुका है। वो सॉरी कह रही हूँ, लग चुका है। ये तैयार हो चुका है। ये देखिए अब मैं 5 मिनट के लिए रख अब इसे मिलाएंगे थोड़ा सा हनी। हनी भी दोस्तों बहुत ही अच्छा हमारे फेस में बहुत अच्छा काम करता है। तो हम इसमें लगभग आधा चम्मच ही इसमें मिलाएंगे और अब आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिला लीजिएगा। जितना आपका पेस्ट होगा फेस पैक का तो उसी के हिसाब से आपको मिलाना है। तो मैंने तो अपने फेस की क्वांटिटी की अब वो सॉरी फेस की क्वांटिटी कह रही हूँ, फेस के हिसाब से ही मैंने अपने फेस पैक तैयार किया है ताकि ये बचे नहीं। मैं अपने फेस को फेस वॉश से पहले से ही साफ कर चुकी हूँ दोस्तों। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाऊंगी कि इसके आपके फेस में क्या इफेक्ट होने वाला है। दोस्तों केले का फेस पैक आप जरूर एक बार यूज करिएगा। जैसे जापानी जो कोरियाई जो लड़कियां होती हैं, जो लेडीज जो होती है, उनकी स्किन देखी है एकदम ग्लास स्किन जैसी चमकती रहती है। तो आप भी इस रेमेडी को यूज करिएगा और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए मैंने अपने फेस को धो लिया था, मैंने बताया था आपको। तो ये मैं नहाने से पहले यूज कर रही हूँ, और जैसा मैं पहले की वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं ये नहाने से पहले ही हर फेस पैक को यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहाने से पहले की जो भी गंदगी है तो आप फेस वॉश से पहले साफ़ कर लीजिए। फिर जब आप नहा के निकलती हैं, फेस पैक अच्छे से साफ़ करने के बाद जब आप नहा लेती हैं और फिर नहाने के बाद जब आप आती हैं तो आप थोड़ा सा आपको फेस में अपने मसाज बस करना होता है, बस यही एक काम रह जाता है। तो मैं अक्सर नहाने से पहले ही कोई भी फेस पैक बनाती हूँ और उसे लगाती हूँ, यानी कि जब भी मैं आपके सामने कोई वीडियो बनाती हूँ तो उसे नहाने से पहले ही यूज करती हूँ। आपने देख रखा होगा मैंने गाउन पहन रखा है, क्योंकि रात में ही मैं चेंज करती हूँ गाउन, और सुबह मैं ये लगा के आपको दिखा रही हूँ। और नहाने के बाद मैं वो वीडियो बाद में ऐड करूँगी, तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो कुछ दूसरे कपड़े पहने थे, सुबह मैं गाउन पहन रखा था और अब है तो फेस धो के आई हैं और तो क्या कपड़े भी चेंज करके आई हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले से बताना ठीक समझा, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने इसीलिए ये सारी बातें आपको बताई। तो देखिए आपको मैं पूरे फेस में इसको लगा कर दिखाती हूँ, और लगाने के बाद भी आपको इसे लगभग 10 से 15 मिनट आपको रखना है, क्योंकि केला जल्दी सूखता नहीं है। पका हुआ जो केला होता है वो जल्दी नहीं सूखता, और चूँकि सुबह का टाइम था इसलिए थोड़ा-सा और टाइम लग रहा था। तो मैं घर की बनी हुई चीज़ों से ही दोस्तों आपको नेचुरल टिप्स बताती हूँ, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो आपके फेस में और नेचुरल लुक भी आए। तो दोस्तों चलिए मैं इसे वॉश करके दिखाती हूँ। तो देखिए अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरे फेस में आप खुद चेक कर सकते हैं। ये देखिए कि कुछ कुछ ना कुछ तो फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फेस पैक लगाने के बाद और नहाने के बाद आपको एक काम और करना है, वो है आपको अपने फेस का थोड़ा सा किसी भी ऑयल लेके किसी भी ऑयल से मसाज करना है। तो मैंने यहाँ पर नीम का ऑयल लिया है दोस्तों। ये नीम का ऑयल बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये ऑयल आपको कभी भी कहीं भी किसी भी मार्केट में मिल जाएगा, तो आपको इसी नीम के ऑयल से मसाज करनी है। अगर आपके पास नीम का ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकती हैं, आप कोई भी ऑयल ले सकती हैं, और अगर कोई भी ऑयल ना हो तो आप थोड़ा सा गुलाब जल या ग्लिसरीन भी ले सकती हैं। तो दोस्तों ये नीम का ऑयल मुझे एक पेपर में मैगजीन में मुझे दिखाई दिया था, मैंने पढ़ा था। ये मैगजीन में नीम का ऑयल के बारे में बताया गया था कि आपको कोई भी किसी प्रकार के भी कील मुहासे होंगे वो कील मुहासे जड़ से खत्म कर देता है ये ऑयल। इसलिए मैं इसे खरीद के ले आई थी। तो मैं इसी से हमेशा अपने फेस का मसाज करती हूँ और फेशियल भी करती हूँ इसी से। तो अगर आप चाहें तो आप भी मार्केट से ला सकती हैं। आप किसी भी मेडिकल से कह दीजिएगा कि मुझे नीम का ऑयल चाहिए है, तो वो आपको नीम का ऑयल दे देंगे। तो ज़्यादा ये महंगा भी नहीं आता है, सस्ता ही है। तो आप इसे मंगा लीजिएगा और इसी से मसाज करिएगा। तो दोस्तों आपको कोई भी फेस पैक लगाने के बाद अपना फेस ठंडे पानी से धो लेना है, और यही याद रखिएगा दोस्तों, मैं दोबारा कह रही हूँ कि फेस पैक लगाने के बाद ही आपको ठंडे पानी से धोने के बाद इस मसाज को करना है। और दोस्तों हो सके कोशिश करिएगा कि ये जो नीम का ऑयल मैंने आपको बताया है इसी से मसाज करें। आपके एक भी कील मुहासे फेस में नहीं रह जाएंगे। इसे आप सर्दियों में भी लगा सकती हैं और गर्मियों में भी लगा सकती हैं। तो जो मेरा आज का ब्यूटी टिप्स आपको कैसा लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।